भाषा की मर्यादा तोड़ रहे हैं। किस लिए सेशन चाहिए? भारत को और भारत की सेना को गाली देने के लिए? भाई जब सब बात सेना ने बता दिया तो कौन सा सत्र चाहिए उनको? पहले भी बालाकोट पे सवाल उठाया, सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाया, अब ऑपरेशन सिंदूर को भी बदनाम करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। नमस्कार, मैं सुरभि मानसी और आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। तो हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन से मीडिया ने किया सवाल कि मल्लिका अर्जुन खड़गे के द्वारा जो बयान दिया गया है उस पर उठा गए हैं कुछ सवाल, जिस पर शहनवाज हुसैन ने बयान दिया है मीडिया से संवाद करते हुए कि मल्लिका अर्जुन खड़गे और कांग्रेस के सभी नेता तोड़ रहे हैं देश की सीमा की मर्यादा। साथ ही साथ राहुल गांधी समेत अन्य कांग्रेस के नेता एवं कार्यकर्ता उठा रहे हैं सेना की शौर्य पर सवाल। और उन्होंने क्या क्या बयान दिया, आइए जानते हैं। मल्लिका अर्जुन खड़गे और कांग्रेसी नेता देश ने जो विपक्ष की बनाई हुई मर्यादा रही है उसको तोड़ रहे हैं। मल्लिका अर्जुन खड़गे को और कांग्रेस को अपने देश की सेना पर यकीन नहीं। जहां शशि थरूर और सलमान खुर्शीद भारत का नाम ऊंचा कर रहे हैं, वहीं मल्लिका अर्जुन खड़गे और राहुल गांधी सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं। सेना ने पराक्रम किया, सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डे उड़ा दिए, 11 एयरबेस तबाह कर दिया, 100 आतंकी मार दिए। वर्दी वाले जो आतंकवादी थे उनके एयरफोर्स और सेना के, उसको भी 50 को ढेर कर दिया। पूरे दुनिया में भारत की वीर गाथा गाई जा रही है, लेकिन मल्लिका अर्जुन खड़गे भाषा की मर्यादा तोड़ रहे हैं। किस लिए सेशन चाहिए? भारत को और भारत की सेना को गाली देने के लिए? जो बातें बतानी थी वो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने बता दिया है, उसको सबको स्वीकार करना चाहिए। भाई जब सब बात सेना ने बता दिया तो कौन सा सत्र चाहिए उनको? ऐसे ही मांग करते रहते हैं। कांग्रेस राजनीति करना चाहती है और हम राजनीति करने का उनको मौका नहीं देंगे। पहले भी बालाकोट पे सवाल उठाया, सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाया, अब ऑपरेशन सिंदूर को भी बदनाम करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। मुजफ्फरपुर में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो भी इसमें शामिल होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। पर पीएमसीएच में सर 5 घंटे तक उस पीड़िता को बेड नहीं मिलता है। पता करेंगे अभी। चिराग पासवान लगातार कह रहे हैं कि वो जनरल सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अरुण भारती ने ट्वीट किया, कह रहे हैं बिहार आने का इच्छा हो रहा है। चिराग पासवान एनडीए के सबसे महत्वपूर्ण नेताओं में से एक हैं। चिराग पासवान बिहार में से सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं और बेहतरीन काम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर के तौर पर कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि वो जो काम कर रहे हैं वो काम आगे बढ़ता रहेगा। जहां तक सवाल है लड़ने का, तो बीजेपी अपना उम्मीदवार तय करेगी, जेडीयू अपना उम्मीदवार तय करेगा, मांझी जी अपने उम्मीदवार तय करेंगे, उपेंद्र कुशवाहा जी अपने उम्मीदवार तय करेंगे और चिराग पासवान जी की पार्टी अपना उम्मीदवार तय करेगी। उनको पूरा अधिकार है, वो किसको लड़ाएं, कौन लड़े, ये तय करना चिराग पासवान जी का काम है। और हम सब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगा, जीतेगा और सरकार बनाएगा। उपेंद्र कुशवाहा का नाम लिया। उपेंद्र ने कहा है कि देखिए अगर हम डूबे तो इस बार एनडीए भी डूबेगी, जिस नाव पे हम सवार हैं वो भी डूब जाएगी। उपेंद्र कुशवाहा ने खुले मन से उपेंद्र कुशवाहा जी ने जो कहा है वो कहना यही है कि हम सबको मिलकर लड़ना है और जीतना है। सर तेज प्रताप यादव कुछ जयचंद की बात कर रहे हैं पार्टी में। कौन है उनकी पार्टी में जयचंद? कौन है मीर जाफर? राजद में तलाशा जाए, बीजेपी में तो कोई जयचंद नहीं है। वो सारे वहीं मिलेंगे, वो तलाशा जाए। लेकिन ये उनके लालू जी के परिवार का मामला है, उनके पार्टी का मामला है। उन्हीं को, जयचंद को और मीर जाफरों को तलाशना है। लेकिन आपकी पार्टी ने कहा है कि बेनकाब करेंगे। कौन है उसको बेनकाब जल्द करेंगे?
आपकी पार्टी ने ट्वीट किया है। जी हमें तो बहुत धूप लग रही है और पिछली बार लू लग गया था आप ही लोग के चक्कर में और आपने पूछा भी नहीं। तेजस्वी जैसा कि आपने देखा, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने अपना बयान दिया और कहा कि भ्रम फैलाने की जा रही है कोशिश, सेना की शौर्य पर सवाल उठाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि चुनाव पर ध्यान दिया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के विकास के लिए उद्घाटन एवं शिलान्यास कर रहे हैं। ये सब भ्रम की बातें फैलाई जा रही हैं। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि भावी चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से एक बार एनडीए की सरकार जीतेगी। उन पर मीडिया द्वारा एक और सवाल कहा गया कि जयचंद कौन है तेजस्वी यादव एवं आरजेडी पार्टी में। इसी दौरान उनसे मीडिया द्वारा एक और सवाल पूछा गया कि तेज प्रताप के पोस्ट द्वारा कहा जा रहा है कि आरजेडी में कोई है जयचंद, जिस पर कहा शहनवाज हुसैन ने कि यह उनका निजी मामला है, उनके पार्टी में कौन जयचंद है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बीजेपी में सब एकजुट है, यहाँ कोई जयचंद नहीं है। और साथ ही साथ एनडीए की सरकार और नीतीश के नेतृत्व में फिर से एक बार भावी चुनाव में हमारी जीत होगी और बिहार को हम लोग उन्नति पर ले जाएंगे। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें साझा करें और भावी चुनाव में आप किसके पक्ष में है ये जरूर बताएं। और ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहें एकदम कड़क के साथ, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। एकदम कड़क देखने के लिए धन्यवाद।